करीब में साफ पानी का एक छोटा तालाब था। उसके चारों तरफ फलदार दरख्त थे, शीरीं फल लगे थे। सुल्तान को जिंदगी की उम्मीद की दिखाई दी। पानी पिया, कुछ फल खाए, घोड़े को भी पानी पिलाया और शजर से बांध दिया। जिंदा बाबा की तरफ देखा तो उनके पास 3 खूबसूरत कुत्ते बंधे थे और एक कुत्ता बांधने की जंजीर साथ में रखी थी। सुल्तान ने फकीर को अदब से अस्सलाम वालेकुम कहा, गोया कि वो एक गुलिस्तान में दाखिल हो रहा हो। फकीर ने भी जवाब में एक रूहानी लहजा में वालेकुम सलाम कहा। बादशाह ने कहा, ए फकीर, तुम इन 3 कुत्तों का क्या करेंगे? इनमें से 2 मुझे इनायत फरमा दीजिए। फकीर ने जवाब दिया, ये कुत्ते मैं किसी को नहीं दे सकता। ये तीनों शाही कुत्ते हैं, इन्हें मैंने सबको सिखाना है। ये तीनों बल्ख शहर के शहंशाह रहे हैं। सुल्तानी को बात कुछ हजम नहीं हुई। फकीर ने फिर कहा, मैं इन्हें नसीहत करता था कि तुम अल्लाह को याद किया करो। इस फानी दुनिया में हमेशा नहीं रहोगे, मरने के बाद कुत्ते की जिंदगी पाओगे। अब तुम शाही खाने, बिरयानी, कबाब, जर्दा और मेवे खा रहे हो। ये तुम्हारे पिछली जिंदगी के नेक आमाल और इबादत का नतीजा है। अगर इस इंसानी जिंदगी में इबादत नहीं करोगे तो कुत्ते जैसे जानवरों की जिंदगी में तकलीफ उठाओगे। खाने को ये लजीज खाना नहीं मिलेगा। झूठे टुकड़े खाया करोगे, गंदगी खाओगे, नाली का मैला पानी पियोगे। फकीर ने अपनी बात जारी रखी। जब ये बादशाह थे तब इन्होंने मेरी बातों पर जरा भी तवज्जो नहीं दी। ये सोचते थे कि यह फकीर बेवकूफ है, सल्तनत को कौन संभालेगा, बेगमों का क्या होगा। सुल्तान इब्राहिम अपने महल पहुंचा तो एक कमरे में जाकर अकेला बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। रानियों ने, वजीरों ने बहुत समझाने की कोशिश की। कहने लगे, ऐ हुजूर, ये दुनिया फानी है, इसमें ऐसा होता रहता है, हिम्मत रखिए। खास रानियां कहने लगी, ऐसा तो औरतों के साथ होता है, आप तो मर्द हैं, आपको सब्र करना चाहिए। आप तो अपनी रियाया के सरपरस्त हैं, आपको मजबूती से अपने फराइज अंजाम देने चाहिए। इतने में एक कुत्ता वहाँ आ गया। उसके सिर पर गहरा जख्म था जिसमें कीड़े पड़ चुके थे। वो तड़प रहा था। कुत्ता इंसानी जुबान में बोल उठा, ऐ सुल्तान इब्राहिम, मैं भी कभी एक बादशाह था, लेकिन मैंने अपनी सल्तनत के गरूर में बेगुनाह जानों का कत्ल किया, शिकार में बेकसूर जानवर मारे, जंग में नाहक खून बहाया। आज वही तमाम गुनाह मेरे साथ हिसाब बराबर कर रहे हैं। ये कीड़े जो मेरे जख्मों को नोच रहे हैं, यही मेरे की का अजाब है। अब मैं कुछ करने के काबिल नहीं। ऐ इब्राहिम, यही हाल तेरा भी होने वाला है। देख ले अपना अंजाम। तू दुनिया की झूठी दौलत और सल्तनत के मोह में पड़ा हुआ है और अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहा है। तेरे पीछे पीछे अल्लाह ताला तुझे राह हक दिखाने के लिए बुला रहा है, लेकिन तू अब तक गफलत में है। यह लीला भी खुद खुदा कबीर जी ने की थी। यह अंतिम झटका था सुल्तान इब्राहिम को दलदल से निकालने का। उसी रात्रि में सुल्तान इब्राहिम ने अपने मुख पर काली स्याही लेपकर एक अल्फी के स्थान पर एक शॉल लपेटा। फिर कमरे में कमद बांधकर पीछे के रास्ते से उतरकर चल पड़ा। वो पूरी रात अल्लाह की याद में चलता रहा। तकरीबन 20 किलोमीटर का सफर तय किया तो उसे शदीद भूख लगी। उसने आगे एक मालन को देखा जो बेर बेच रही थी। वह मालन खुद खुदा कबीर जी ही थे जो एक मालन का भेस बनाकर रास्ते में बाग के बाहर बेर बेच रहे थे। सुल्तान मालन के पास गया और उनसे बैरों का भाव पूछा तो मालन ने बताया कि एक आने के सेर 1 रुपये में 16 आने होते थे। एक सेर यानी 1 किलोग्राम। सुल्तान के पास आना नहीं था। उसने जो जूती पहन रखी थी उन दोनों की कीमत उस समय 2.5 लाख रुपए थी। ऊपर हीरे पन्ने जड़े थे। सुल्तान ने कहा कि मेरे पास 1 आना या रुपया नहीं है, ये झूठी हैं, इनकी कीमत 2.5 लाख रुपये है। ये दोनों ले लो, मुझे भूख लगी है, 1 सेर बेर तोल दो। मालन 1 सेर बेर तोलकर इब्राहिम के शॉल के पल्ले में डालने लगी तो एक बेर नीचे गिर। बादशाह के दिल में पीर फकीरों के लिए नफरत थी। वह सबको उसी नजरिए से देख रहा था। उस फकीर को भी कैद खाने में डाल दिया। सबसे चक्की चलवाई जा रही थी। सब दरवेश तो खुदाए पाक के लिए ही घर बार छोड़कर निकले होते हैं। राह इबादत सही न मिलने के सबब शोहरत की चाह लाजमी है, मगर वे अल्लाह की नेक रूहें होती हैं। खुदा के लिए कोशिश करने से परवरदिगार की उन पर रहमत रहती है। उनको हकीकी इल्म देने के लिए भेस बदल कर अल्लाह ताला उनको समझाते हैं, लेकिन काल के फंदे में उलझ कर वे अंधे हो जाते हैं और हकीकत को नजरअंदाज कर देते हैं। मगर खुदाए करीम तो सबका बाप है। वह बच्चा जानकर मुआफ कर देता है और उनकी भी मदद फरमाता है। कैद खाने में गमगीन पीर फकीरों की फरियाद सुनकर उनको रिहा कराने के लिए और अपने नेक आबिद अब्राहम सुल्तान को काल के फंदे से निजात दिलाने के लिए कबीर परवरदिगार एक भैंसे पर सवार होकर सुल्तान अधम के दरबार आला में तशरीफ लाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए हमारे अल कबीर इस्लामिक और इबाद ही कबीर स्पिरिचुअल्स यूट्यूब और फेसबुक पेज पर विजिट करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।